मेरी टीचर ने मेरे कंधे पर अपनी बाँह रखी और हम पैदल ही नर्स के ऑफिस में की तरफ जाने लगे, जो काफ़ी दूर था। मैदान के पार, पहाड़ी के नीचे और स्कूल के अंदर बहुत से हाथ मेरे बगल वाले हाथ हिस्से से सहारा दे रहे थे और मुझे सीधे खड़ा रहने की मदद कर रहे थे। हम धीरे धीरे नर्स के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक एक मिनट महत्वपूर्ण था। जब हम नर्स के ऑफिस में पहुंचे तो उसने मुझे कोई सवाल पूछे, कौन सा साल चल रहा है? मैंने जवाब दिया 1998। दरअसल 2002 चल रहा था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? मैंने कहा बिल क्लिंटन। सही जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? आह, मैं अटक गया और 10 सेकंड के लिए अटका रहा। बेटी, मैंने आखिरकार कहा, और इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया कि मुझे अपनी माँ का नाम याद करने के लिए 10 सेकंड लग गए थे। यह आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरी शरीर मेरे मस्तिष्क की तेजी से बढ़ती हुई सूजन को संभाल नहीं सकता था, इसीलिए एम्बुलेंस आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्थायी अस्पताल में ले जाया गया। तो ये है एक परिचय, किसी का परिचय है इसमें, मेरी कहानी। तो ये एक कहानी है और इसमें सीखने को बहुत कुछ है। बहुत ध्यान से सुनने की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी परिचय के रूप में। हाई स्कूल के मेरे दूसरे वर्ष का अंतिम दिन था। अचानक मेरे चेहरे पर बेसबॉल का वेग तेजी से पड़ा। हुआ था कि मेरे सहपाठी ने पूरी ताकत से प्रहार किया था, लेकिन बैट उसके हाथों से फिसल गया। यह उड़कर मेरी तरफ आया और ठीक मेरी आंखों के बीच में टकराया। मुझे प्रहार के पल को कोई स्मृति नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे पर टकराया कि इसमें मेरी नाक को यू आकार में बदलकर बिल्कुल विकृत कर दिया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि मेरे मस्तिष्क का नरम ऊतक मेरी खोपड़ी के अंदर टकराया। तुरंत ही मेरे दिमाग में एक सूजन की तरह लहर दौड़ पड़ी। एक ही पल में मेरी नाक टूट गई। मेरी खोपड़ी में बहुत से फ्रैक्चर हो गए और मेरी आंखों के बीच खींचे भी अस्त व्यस्त हो गए। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मदद के लिए दौड़ रहे थे। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे अपने कपड़ों का लाल धब्बे दिखे। मैं एक सहपाठी में अपनी शर्ट उतारकर मुझे दे दी। खून की धार रोकने के लिए मैंने वह शर्ट अपनी टूटी नाक पर लगा ली। मैं सदमे में था और चकरा रहा था। मुझे दरअसल पता ही नहीं था कि मुझे कितनी गंभीर चोट लगी है।